आधिकारिक तौर पर ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में मतदान होगा और इसको लेकर सारी तैयारी चुनाव आयोग की है, बताया उन्होंने। आप बताइए डिटेल में। जी देखिए, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, हालांकि इस बार विलंब से है, क्योंकि देखिए पिछली बार 2019 की अगर बात करें तो 11 तारीख से 19 मई के बीच में चुनाव हो गया था और 23 मई को चुनाव परिणाम सामने आ गए थे। लेकिन आप देखें कि इस बार अंतिम चरण का जो मतदान होगा वो 1 जून को होगा, यानी काफ़ी विलंब हो चुका है और मतगणना जो होगी वो 4 जून को होगी। यानी सरकार गठन में लगभग अगर बहुत कम करके आंका जाए तो 1 हफ्ते विलंब हो जाएंगे और 10 दिन भी हो सकता है। और इसको लेकर के टीका टिप्पणी भी राजनीतिक दलों की तरफ से शुरू भी हो गई है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की व्यवस्था है, वो चुनाव आयोग जब भी चाहे वो चुनाव करा सकता है, वो तिथि उसको तय करना है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों को टीका टिप्पणी आने लगी है कि जिस तरीके से तारीखों को तय किया गया है, जितने एक तारीख से दूसरे तारीख के बीच में जितने गैप रखे गए हैं वो इसलिए रखे गए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मूवमेंट आसान हो सके, एक जगह से दूसरे जगह जा सके। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब शुरू हो गया है। बिल्कुल, लेकिन एनके सर, तब जबकि सत्ता, प्रतिपक्ष और आम मतदाता के जहन में भी इस बार राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा है, तब चुनाव आयोग कह रहा है कि धर्म के नाम पर वोट ना मांगे जाएं। बड़ा सही आपने सवाल पूछा है। मुझे लगा कि शायद ये आमतौर पर नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बिल्कुल सही आपने कहा है कि जब उन्होंने कहा है कि धर्म के नाम पे नहीं माना जाएगा, तो क्या जब राम का नाम लेंगे और राम मंदिर का नाम लेंगे वो धर्म में नहीं आएगा? तो इसलिए चुनाव आयोग जो कह रहा है, संजीव ने बिल्कुल सही कहा है कि चुनाव आयोग मंच से क्या कहता है और कंडक्ट कैसा है, इसको बहुत गौर से देखने की जरूरत है। अच्छा लगता है सुनने में कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे मुद्दे न हो और मुद्दों पे वोट पड़े। क्या भारत में मुद्दों पे वोट पिछले 70 साल से पड़ रहा है? जी। और क्या मुद्दे प्रमुख हैं? लिहाजा धर्म के नाम पे वोट हो रहा है और इसको सर, हमारे साथ चुनाव आयोग के पूर्व निदेशक मोहम्मद अमीन साहब हैं। पहले भी हो सकता है कि उनको ये बात थोड़ा सा ना कहना सहमत ना हो मेरी बात से। अमीन साहब, सहमत होने की बात नहीं है। देखिए, जब इलेक्शन कमीशन अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा देता है, तो मैं आपको उदाहरण दूंगा कि मिस्टर गिल चुनाव आयुक्त थे और उस समय बॉम्बे के अंदर चुनाव चल रहा था, तो परेल की सीट पर बाल ठाकरे साहब ने कहा था कि हम हिंदू हैं और हिंदुओं को वोट देना चाहिए। इस बात पे उनकी सदस्यता चली गई थी, यानी उनका वोटर राइट छीन लिया गया था 6 सालों के लिए। तो ये है, ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन एक्शन नहीं लेता। इलेक्शन कमीशन अगर कहेगा तो उस पर एक्शन लेता है। आप किन गिल साहब की बात कर रहे हैं सर? आप करेक्ट कीजिएगा, जो यूपीए में मंत्री बने थे बाद में। हाँ, मंत्री बने थे, उससे पहले वो कांग्रेस के नेता बने थे। जी 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 जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, गिल साहब की। तो उस वक्त वो नोटिस इशू किया गया, यानी बात धर्म के ऊपर हो रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहेगा तो एक्शन लेने में पूरा सक्षम है। और ये बातें करना कि सब उनके लिए लेंगे, इनके लिए लेंगे, ऐसा नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन सख्ती करेगा तो उसमें सबको पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल तो अमीन साहब खड़ा हुआ ना, मतलब बाल ठाकरे पर एक्शन उन्होंने लिया, जिन्होंने बाद में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और जो नेता बन गए, मंत्री बन गए। जी, नहीं, बात वो नहीं है। हाँ, बात देखिए, बात तो निष्ठा की है ना, के नाते उन्होंने एक्शन लिया था, क्योंकि ये बायलॉज है। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर आते जाते रहते हैं, लेकिन जो हमारी नियमावली बनी हुई है जो चुनाव कराने की, अभी को आपको मैं बता रहा हूँ कि लेकिन सर इसमें यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है ना। जब आप सिर्फ हिंदू की बात करते हैं या फिर हम सिर्फ मुसलमानों को लेकर बात करते हैं, तो आप एक धर्म के, एक जाति के बारे में बात कर रहे हैं। राम एक सेंटिमेंट है और आप उसे डिनाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसे लेकर लोगों में जो ये आस्था है, ये लोगों के जहन में बैठती है। तो और पार्टीज को भी पता है कि उन्हें कैसे लोगों के बीच में जाना है।